अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ पिल पैलेस। आज हम बात करने वाले हैं फी फॉरवर्ड कैप्सूल के बारे में। क्या आपको भी खून की कमी या अनीमिया है? किसी भी किस्म का अनीमिया है और आपको पता है कि अनीमिया की वजह से क्या होता है? आपका रंग जो है वो जर्द हो जाता है, आप में हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आप में फ्रिंकल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फेस पर डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं और हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है, थकावट रहती है। इसके अलावा चक्कर आते हैं, नींद की कमी हो जाती है, भूख कम लगती है। अगर आप में भी ये सारी अलामत हैं तो हो सकता है कि आपको अनीमिया है या आपको खून की कमी है। और फीमेल्स में खून की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खून की कमी के, क्योंकि इस कंडीशन में आपको डबल डोज की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन इस्तेमाल होता है खून की कमी को पूरा करने के लिए, वो है फी फॉलविट। ये मल्टीनेशनल जीएसके कंपनी की मेडिसिन है। ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट भी यही प्रिस्क्राइब करती हैं और जनरल प्रैक्टिशनर भी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं खून की कमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फी फॉरवर्ड कैप्सूल के बारे में कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, इसके क्या यूजेस हैं और इसको कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर पहुंचती रहे। इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है आयरन, यानी फेरस सल्फेट 150 मिलीग्राम होता है। ये खून की कमी के लिए होता है। इसके अलावा इसमें फोलिक एसिड मौजूद होता है 0.5 mg। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, थायामीन जो है 2 mg प्रेजेंट होता है और इसके अलावा इसमें विटामिन B2, राइबोफ्लेविन 2 mg होता है और इसके साथ इसमें विटामिन B3, निकोटिनामाइड 10 mg मौजूद होता है और इसमें विटामिन B6 भी होता है जो कि 1 मिलीग्राम होता है। और इसके अलावा इसके साथ साथ इसमें अस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी जिसको कहा जाता है, वो भी 50 mg में मौजूद। ये सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, जो कि आपकी खून की कमी को पूरा करते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको अनीमिया, यानी आपको किसी भी किस्म की खून की कमी है, चाहे वो किसी इंजरी से है या ऑपरेशन से है या फिर ब्लीडिंग किसी भी वजह से हो गई है, अगर आप में वैसे ही खून कम बनता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, किसी भी किस्म की खून की कमी है, तो उस कंडीशन में भी आप फी फॉरवर्ड ले सकते हैं। क्योंकि ये फॉलिक एसिड है, ये जो आयरन होता है या फिर खून बनने का अमल होता है उसमें हेल्पफुल होता है, जो बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है। खून की कमी से आप में जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, मिलाज़मा होता है, डार्क स्पॉट्स बनते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करें। साथ में आप इसके डर्मोटीन क्रीम का इस्तेमाल करें, जो कि एक मेडिकेटेड क्रीम है। इससे आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। इसमें सनस्क्रीन भी मौजूद होती है, तो इसको आप दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ फी फॉरवर्ड कैप्सूल का इस्तेमाल करें। इसमें विटामिन्स होता है B1, B2, B3, B6। ये सब जो है ये विटामिन बी कम्प्लेक्स होते हैं। इनका काम ये होता है कि जो आप फूड खाते हैं, किसी भी किस्म का फूड हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो लिपिड्स हों, इनका जो हमारी बॉडी में उनको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ग्लूकोज में, अमाइनो एसिड्स में और फैटी एसिड्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको एनर्जी देते हैं। जो आप काम करते हैं डेली बेस में, उसके लिए आपको हेल्पफुल होता है, ये आपको एनर्जी देता है। पे आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये जो स्किन डिजीजेज होते हैं, एक्जिमा है या किसी भी किस्म का स्किन डिजीज है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो इसमें मौजूद विटामिन सी है, जो हम आयरन खाते हैं, उसकी स्टमक में ऑब्जॉर्प्शन जो है उसको बढ़ा देता है, ताकि आपके ब्लड में आयरन की ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन हो। आप जानते हैं कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। स्किन को ग्लो करने के लिए एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट भी प्रॉपर्टी इसमें मौजूद होती है। तो आप इन सब डिजीज में फी फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके खाने के तरीके की बात करें तो इसमें आयरन मौजूद है, फोलिक एसिड मौजूद है, विटामिन मौजूद है, ये सब वाटर सोल्यूबल है। तो इसको आपने किसी भी सूरत में मिल्क या दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए आपने हमेशा इसको 1 गिलास पानी के साथ लेना है। आपने इसको खाने के 1 घंटे बाद लेना है, लेकिन आप इसको खाने से पहले भी ले सकते हैं। और खाने का सही टाइम जो है वो सुबह का टाइम है। आप खाने से पहले इसको ले सकते हैं, खाने के 1 घंटे बाद ही जो है सुबह के टाइम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन होती है और कुछ लोगों को इससे मसला हो जाता है कॉन्स्टिपेशन का, और सुबह के टाइम आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो इससे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो सकती है, इससे डायरिया हो सकता है आपको,
और इससे आपको फटीग यानी थकावट हो सकती है और इससे आपका स्टमक जो है वो भी अपसेट हो सकता है। वाचिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पिल पैलेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।